आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.5। ये आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर cos x इंटू cos 2x cos 3x। देखिए क्वेश्चन, हम सभी लोग लॉग का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसमें हम लॉग लगाएंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। आइए, लॉग y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट cos x cos 2x इंटू cos 3x। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, जब 3 हो log m इंटू n इंटू पी तो मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में रहता है, log m प्लस log n प्लस log p, ठीक। ये फार्मूला है आपका लॉग का, जो किसी पिछली क्लास में हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। तो log y इक्वल टू हो जाएगा आपका log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। चलिए, अब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो फिर हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/y और फिर y बच गया आपका, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx जो होता है, क्योंकि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डिफ्रेंशिएशन y जो बच जाएगा आपका, उसका आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, ठीक। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो छोटी सी पीछे क्लास का आप एक बार रिव्यू देख सकते हैं पीछे। आइए, फिर log cos x है, तो log cos x का होता है 1/cos x। फिर आपके पास बच गया cos x, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं माइनस sin x। चलिए आगे, फिर log 2x है, तो log 2x का डिफ्रेंशिएशन 1/cos 2x। और हम लोग फिर cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पीछे वाले रूल से, फार्मूला के साथ। हम फार्मूला आपको लिख दिए हैं, ठीक, देख लीजिए। अगर किसी भी तरह की समस्या हो खुल के शेयर कीजिए। और फिर आपका log 2x ऊपर जाएगा तो sin 2x। अब देखिए, फिर इसमें भी आपका 2x बच रहा है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन सभी लोग को पता है, dy/dx इक्वल टू, इधर y डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई में हो गया। चलिए, माइनस है तो माइनस sin x बाई cos x, यानी tan x में फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इधर देखिए आपका, फिर इधर tan 2x हो जाएगा इंटू 2, क्योंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हुआ है यहाँ पे। और फिर sin y cos, तो tan हो जाएगा, तो tan 3x इंटू 3। आइए, फ्रॉम 1 इसलिए लिखे हैं कि ऊपर जो मेरे पास y का वैल्यू है, हम इस जगह पे y के जगह y का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो y क्वेश्चन था हम लोग का cos x cos 2x cos 3x, उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट किए हैं। बाकी जो हमारे पास आंसर है tan x माइनस tan 2x इंटू 2 और 3 tan 3x, ये आपका आंसर हुआ। किसी भी तरह की अगर समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर स्टार्टिंग की जो पोस्टर उस पर दिया हुआ है, आप कॉल कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिए, हम आपके लिए अलग से फिर से 1-2 घंटा क्लास एक्स्ट्रा चला के फिर से हम डिफ्रेंशिएशन का पार्ट बाय पार्ट फॉर्मूला आपको हम बताएंगे।
इतना इजी वे से हम बता रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको कहीं भी किसी भी तरह की समस्या होगी। ठीक है, आपका ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम इसको मतलब पहले से ही बना चुके हैं, सिर्फ आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और इधर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 + 2 हो गया है। फिर एक्स माइनस 3x+4, मतलब हम इधर कैलकुलेट किए मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास ये आंसर आया। और रूट में था तो हम रूट को वहाँ से हटाया तो उसके पावर इसलिए हम 1/2 लिख दिए हैं। तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अब इसमें लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से बना सकते हैं, लेकिन पहला ये टाइप देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर से क्वेश्चन को दूसरे टाइप से बना के आपके सामने हम फिर से पेश कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके केसी सिन्हा के बुक में भी मिल सकता है, एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन है। और RX सवाल के बुक में भी कोई एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप वहाँ से, अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी बुक अवेलेबल है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें भी नॉर्मल मेथड से बना चुका है। और ये सीखिए कुछ नया है। देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। log m⁴n का फॉर्मूला होता है n log m। तो हम लोग यहाँ पे वही लोग रूल लगाएंगे, 1/2 log x² माइनस 3x + 2 / x³ माइनस 2x² + 47x 5 60। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े एक log m/n का, log m-n। तो हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला पुट करेंगे। तो log m यानी कि x² माइनस 3x + 2 और फिर log x³ माइनस 2x² + 47x + 60। ये रहा आपका। अब चलिए यहाँ से हम लोग दोनों का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आपके पास log y पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था। किसी भी तरह की समस्या हो आप पूछ सकते हैं। चलिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको हर क्वेश्चन में जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका लिखना होगा। log y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y और फिर y का हो जाएगा dy/dx, बिकॉज हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं log x, तो पूरा जब टर्म है x का है तो log x का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1/x होता है। तो घबराना नहीं आप लोगों को, 1/x² माइनस 3x + 2। और देखिए x² का 2x और 3x का 3 डिफ्रेंशिएशन हुआ और 2 का 0 होता है, इसलिए हम 0 लिखे नहीं है वहाँ पे माइनस। आइए फिर सेकेंड स्टेप को देखते हैं। फिर log x का 1/x³ माइनस 2x² + 47x + 60। और फिर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे पूरा पार्ट का। देखिए ऊपर x³ है तो x³ का 3x², 2x है तो 2 × 2 = 4x हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में हो जाता है, और 47 हो जाएगा। और 60 का 0 होता है, सभी लोग को पता है। आगे चलिए अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला हम लोग वही यूज़ किए हैं जो हम लोग पढ़े थे पीछे वाले क्लास में। x⁴n वाला फॉर्मूला वही लगाया है, n(x(n−1)। बहुत सिंपली मेथड से हम बता रहे हैं आपको, हर एक फार्मूला को हर एक जगह लिख के, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए dy/dx लिखे। और देखिए इधर जो 1/y है इस डिवाइड में इधर आएगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए एक्सप्लेन करते हैं। 2x माइनस 3y/x² माइनस 3x + 2 माइनस 3x² 4x + 47/x³ माइनस 2x² + 47x + 60। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब चलिए हम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो मेरे पास था x का y का वैल्यू हमें अगर पुट कर दें
आइए क्वेश्चन नंबर 3, वाई बराबर लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। बहुत इजली क्वेश्चन है, सिर्फ गौर करना है। हम इसमें भी लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग एक्स पावर कॉस एक्स। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लॉग एम टू पावर एम, एन लॉग एम होता है। ठीक, आइए कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स लॉग एक्स फार्मूला है, घबराना नहीं है आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से फार्मूला वाला जो पेज भेजे थे हम देख लीजिएगा वहाँ से। इससे फर्स्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोग फार्मूला भेज चुके थे। अब जो लेफ्ट से आपका डबल फंक्शन दिख रहा है, कि एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉस एक्स है और दूसरा लॉग जो है आपका लॉगमेट्रिक फंक्शन, इसलिए हम उसको दो टाइप में तोड़ेंगे। और हम पहले से पढ़ा चुके हैं कि डबल फंक्शन का क्वेश्चन होता है तो इसमें सबसे पहले देखिए एक फंक्शन को छोड़ेंगे, तो अगर हम कॉस एक्स को छोड़ रहे हैं तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो पीछे का जो फार्मूला है वही फार्मूला में यहाँ यूज कर रहे हैं। तो लॉग एक्स का 1/x, फिर आपके पास बच गया लॉग एक्स, तो इसका फिर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x। आगे चलते हैं, फिर देखिए प्लस का साइन हो जाएगा। अब हम लॉग एक्स को छोड़ रहे हैं तो कॉस का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं माइनस साइन एक्स। आइए तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर वाई डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वाई कॉस बाई लॉग एक्स, तो देख सकते हैं आप लोग। और देखिए यहाँ से हम इक्वेशन वाई का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो अब आंसर आ जाएगा कॉस लॉग एक्स पावर कॉस एक्स, और फिर जो बचा आप उसी को वहाँ पे नोट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ये रहा आपके पास आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहीं भी किसी भी तरह की समस्या हो आप मुझे व्हाट्सएप करके फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके लिए फिर से क्वेश्चन को पुनः बनाकर हम आपको फिर व्हाट्सएप करेंगे, कांटेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भी लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं उनको भी आपकी तरफ सेवा मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई बराबर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर साइन एक्स। ठीक, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। इससे पीछे वाले अगर हम देखे होंगे आप फार्मूला, तो हम फार्मूला आपको बता चुके थे ए टू द पावर एक्स का फार्मूला। ठीक, इसमें हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले एक को u मान लेते हैं, दूसरे को v मान लेते हैं, और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करके दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक, इससे क्या होगा ना कि जब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ लेने से बेटर होता है। ठीक, आइए अब सबसे पहले हम अगर एक्स टू पावर एक्स को तोड़ते हैं, इसको u इसको v माने, जब भी क्वेश्चन बड़ा हो देख लीजिए एक बार फॉर्मूला फिर हमको दिखा देना। ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, और फिर एक्स का डिफरेंस तो हमेशा 1 होता है, तो वहाँ एक्स है लेकिन क्वेश्चन में साइन है इसलिए वहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपको दिखा गया ए टू द पावर एक्स लॉग ए, और एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा फिर से आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है दो है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले स्टेप को तोड़ेंगे, यू वाले फंक्शन को। तो हम लोग यू के फंक्शन जो हम एक्स पावर एक्स मानेंगे इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं, और हम लोग डिफरेंशिएशन जो करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड लगा के हम लोगों ने एक्स लॉग एक्स निकाला ये। और नेक्स्ट हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे,
इसमें आपका डबल फंक्शन दिख रहा है। फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे क्योंकि अलजेब्रा एक आपका और एक लॉग का फंक्शन है। तो अगर हम x को छोड़े तो log x का 1/x होता है, फिर प्लस, फिर log x को छोड़ेंगे तो x का डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है। x कैंसिल तो 1/u, देखिए इधर का इधर डिवाइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u प्लस 1 प्लस log x हो जाएगा आपका। आइए अगर हम चाहें तो क्वेश्चन से u का वैल्यू वहाँ पुट कर दे तो dy/dx बराबर x टू द पावर x 1 प्लस log x। कोई भी तरह की समस्या नहीं हो सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट में तोड़ेंगे हम सेकंड वाला जो फंक्शन, इस इक्वेशन को हम 1 मान के फिर सेकंड में निकालेंगे u भी का जो हम लोग फंक्शन पुट किए थे हम लोग उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग v बराबर माने थे टू द पावर साइन x, जो कि हम लोग इसका फॉर्मूला आपके सामने लिख चुके हैं पहले से। देख लीजिए एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको। तो d और देखिए इसका हो जाएगा तो 1 पावर x, यानी कि आपका a का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 दी पावर साइन x log, और देखिए a का वैल्यू कितना है 2 है और फिर जो बच गया पावर उसका डिफरेंशियल, तो साइन का डिफरेंस कितना होता है सभी लोग को पता है, फार्मूला जरूरी याद कीजिए सभी लोग। 2 दी पावर साइन x इंटू लॉग 2, और साइन का डिफरेंशियल होता है कितना कॉस x। ये आपके पास हो गया आंसर जो c। अब देखिए हमारे पास जो, अब आइए क्वेश्चन से सबसे ऊपर हम लोग ने माना था dy/dx बराबर dy/dx माइनस dv/dx, मतलब दोनों को लिख के अब घटा लेना है, माइनस कर लेना है। तो सम लिख चुके हैं, और हम लोग के पास d इसका वैल्यू कितना है x टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, और हम लोग का फिर इसका v का वैल्यू आया है 2 दी पावर साइन x log 2 इंटू कॉस x। ये आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना तो एकदम नहीं भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो भी कोई वीडियो होंगे हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाए। देखिए आपकी जो स्क्रीन पर यह पर क्वेश्चन है, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लगा कर फार्मूला को यूज कर रहे हैं, बार बार लिख नहीं रहे हैं हम, लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हैं इसको। सबसे जगह सबसे पहले तो इंटू में है तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, इंटू वाला अगर हो तो सबको प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो log x प्लस 4 पावर 3 फिर प्लस log x पावर 5 पावर 4, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब देखिए फिर हम लोग यहाँ से फार्मूला पढ़े हैं log m टू द पावर n वाला फार्मूला, 2 log x प्लस 3 फिर 3 log x प्लस 4 फिर हो जाएगा x 4 log x प्लस 5। आइए अब हम लोग यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जो आपका वेरिएबल आपको पहले ही बता चुके हैं, तो log y का डिफ्रेंशिएशन, आइए फिर log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx हो जाएगा। आपका 2 वेरिएबल 2 बाहर हो जाएगा सबसे पहले, और log x का फॉर्मूला पर है 1/x, तो x प्लस 3 हो जाएगी। आइए अब प्लस का साइन समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए x प्लस 3 है तो हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 और फिर 0, फिर करेंगे तो फिर x का वैसा ही 1 और 0, फिर करेंगे 4 को लिखेंगे और log x प्लस 5 हो जाएगा, और फिर x का करेंगे तो 1 प्लस 0, 5 का डिफरेंस 0 होता है, तो फिर वही चीज़ आपका आएगा। तो dy/dx इधर का y जो है डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2x प्लस 3, सॉरी y छूट गया था, सेम चीज़ वही है, एकदम सिंपली वे से क्वेश्चन बनेगा, सिंपली वे से। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चाहे तो फिर से यहाँ से y का वैल्यू इस पर क्वेश्चन पे पुट करके
आपके पास एक आंसर ये भी होगा। आप चाहिएगा तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। आप लोग के एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आप इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। 6 to 13 को आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। अगला क्लास 6 to 13 क्वेश्चन